मैं ध्यान स्वामी पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और आज मैं आप सभी को हिमालय की घाटी में रहस्यमय रूप से छुपे हुए 5000 साल पुराने मंदिर में ले चलूँगा, जिसे देख आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। हिमालय क्षेत्र में छुपी यह वह जगह है जहाँ पर स्वयं शिव प्रकट हुए थे और जिसकी वर्णन तो गरुड़ पुराण और स्वामी राम तीर्थ की साधनाओं में भी सम्मिलित है। इस जगह पर ऋषि वशिष्ठ और कई सिद्ध पुरुषों ने ध्यान में सफलता प्राप्त करी है और अपनी साधनाएं पूर्ण करी हैं। केदारनाथ के इस घनघोर भयंकर जंगलों के बीच यह ऊर्जा स्थल मनुष्य की नज़रों से अभी भी बचा हुआ है। सन 2004 में एक भटकते हुए सन्यासी ने इसे खोजा था और इसकी थोड़ी मरम्मत करी थी। हिमालय क्षेत्र में यह वह जगह है जहाँ पर स्वयं शिव प्रकट हुए थे और जिसका वर्णन गरुड़ पुराण और स्वामी राम तीर्थ की साधनाओं में भी दिखाया गया है। इस जगह पर वशिष्ठ ऋषि और कई सिद्ध पुरुषों ने ध्यान, ज्ञान और साधना प्राप्त करी है। केदार के इन घनघोर भयंकर जंगलों में बीच में यह ऊर्जा स्थल मौजूद है जो आज भी मनुष्य की नज़रों से बचा हुआ है। मैंने ही नहीं बल्कि यहाँ पर आ चुके कुछ गिने चुने ऋषि मुनियों ने भी यह माना है कि यहाँ पर दिव्य आत्माएं विचरण करती हैं और रात्रि के संध्या काल समय में भी कईयों को देवता दर्शन और देव वाणियों की आवाज़ आसानी से सुनाई दी गई थी। मैंने कई बारी देखा है यहाँ पर सामान्य व्यक्ति मुश्किल से 4-5 घंटे ही टिक पाता है। ज़्यादा से ज़्यादा दृढ़ व्यक्ति एक दिन रुककर भाग जाता है। यहाँ तो सिर्फ ज्ञान या जो साधना की या मौन की प्यास में उतरते हैं वही टिक पाते हैं। चारों तरफ भयंकर जंगल होने के कारण यह स्थान अपने आप में एक प्राकृतिक ऊर्जा, एक ज्ञान और ध्यान की ऊर्जा लिए हुए है। यहाँ पर अगर आप 2-4 दिन रुकते हैं तो आपको ध्यान स्वतः ही लग जाता है। मौन साधना में लोग यहाँ अंतर यात्रा में डूब जाते हैं। यहाँ पर प्रकृति के अद्भुत नज़ारे हैं। 7 लगातार बहते हुए झरने स्वयं शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और प्रकृति के रहस्यमय नज़ारे मन मोह लेते हैं। यहाँ दूर दूर तक मानवता का कोई चिन्ह नहीं मिलता। रात्रि होते ही यह जगह 100% घाटी के अंदर लुप्त हो जाती है। कोई दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति ही यहाँ पर रुक पाता है। संध्या में यहाँ पर मन पूर्ण चैतन्य की गहराइयों में उतर जाता है। सर्दियों के समय यह पूर्ण क्षेत्रफल बर्फ में ढक जाता है और गर्मी आते ही यह पुनः उजागर हो जाता है। यह स्थान पूर्ण रूप से मेडिटेशन के लिए और साधना के लिए उत्तम ऊर्जा स्थान है। यहाँ पर स्वामी राम तीर्थ ने ही अपनी शक्तियों का जागरण किया और कई अन्य जटाधारी सन्यासी भी यहाँ पर तप कर चुके हैं। एक भटकते हुए गुरु सन्यासी ने यह जगह सन 2000 के करीब में ढूंढी थी। फिर धीरे धीरे उसने यहाँ पे तप और साधना करी, जिससे कि आज उसकी ख्याति बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है और कुछ अपने तप का श्वेत फल भी उसने इस जगह को हल्का सा डेवलप करने में लगाया। यहाँ पर पूर्ण रूप से ऊर्जा स्थापित है। जैसे ही हम इस क्षेत्रफल में घुसते हैं एक अलग अनुभव आपको होने शुरू हो जाता है। कुटी में घुसते ही आप महसूस कर पाएंगे कि यहाँ पर कुछ विशेष ऊर्जाएं हैं। धीरे धीरे जब हम नीचे मंदिर की तरफ उतरते हैं तो आप देख पाते हैं कि चारों तरफ शांत वातावरण के बीच यह गुप्त मंदिर आज भी यूं का त्यों सुरक्षित है और चारों तरफ हरियाली, विभिन्न जड़ी बूटियों की महक आपके नासापुटों के अंदर स्वतः ही आएगी। मेरा खुद का स्वास्थ्य ही यहाँ पर एक हफ्ते में ऐसा हो गया था कि मेरा रंग 10 गुना गोरा और पूर्ण रूप से चैतन्य शक्ति आ गई थी। मैं दिन में एक बार खाता था
परंतु उस शक्ति की वजह से पूरे दिन मेरे अंदर प्रवाह जो शक्ति का होता है वह घूमता रहता था। मैं अपने अनुभव बताऊं तो मैं यहाँ पर महीने भर भी रहा हूँ, हफ्ते भर भी रहा हूँ। मैं इसका वर्णन आपको नहीं बता सकता। जब आप जाएंगे वहाँ पे रहेंगे, हिम्मत वाला व्यक्ति भी वहाँ पे टिक सकता है, कमज़ोर दिल वाला व्यक्ति वहाँ पे 1 घंटा भी नहीं टिक सकता। इतनी रहस्यमय जगह है। आपको आभास होता है कि आपके पास कोई है, आपको पता है कि आपके सामने कोई शक्ति खड़ी है, आपको पता होता है कि कोई व्यक्ति आपके आसपास है। रात्रि में अकेला घनघोर जंगल के बीच, कोई सहायता नहीं, कुछ नहीं, आप एक कुटिया के अंदर बंद हैं, ध्यान कर रहे हैं और ध्यान स्वतः ही लग जाता है। ऊर्जाएं जो कि शहरों में नहीं रहती हैं वह उन जंगलों में आके आपको दिखना शुरू कर देती है। आप स्वतः ही उनसे बातें, वार्तालाप, उनकी वार्तालाप सुन सकते हैं। आप उनको चैतन्य अचैतन्य रूप में देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आप शिव प्रकट हुए थे। वशिष्ठ ने जब शिव की तपस्या करी थी तब यहाँ पे शिव प्रकट हुए थे और स्वयं शिवलिंग यहाँ पे उत्पन्न हुआ था। और रोजाना नीचे झरने के पानी में जाके नहाना, और बहुत बड़े बड़े तालाब हैं वहाँ पर, कोई नहीं, सिर्फ कुछ भालू और जंगली बिल्लियाँ हैं, मगर वो आके साधक को परेशान नहीं करती हैं। और अगर उन जंगलों के ऊपर आप जाएंगे तो आप देख पाएंगे असंख्य 360 डिग्री पे पूरे भूमंडल में हिमालय ही हिमालय समाया हुआ है। ऐसी अद्वितीय जगह पर जाकर साधना करने का मैंने तो लाभ उठाया है और आप भी लाभ उठाइए। थोड़े से ही तप से आप यहाँ पर अपने अंदर आती हुई ऊर्जाओं को महसूस कर सकते हैं। कठिन रास्तों को पार करके जब प्रकृति की गोद में मनुष्य यहाँ पर पहुँचता है तो उसका मन स्वतः ही शांत हो जाता है और 2-4 दिन के अंदर उसके अंदर विभिन्न तरीके की क्रियाएं घटित होना चालू हो जाती हैं। यहाँ पर कई ऋषि मुनियों की गुफाएं आप आसानी से देख पाएंगे और कई पुरातन ऋषियों की गुफाओं के अंश यहाँ पर आप आसानी से खो सकते हैं। रात्रि में यहाँ कई अजीब तरीके की आवाज़ें आती हैं और रोशनी के पुंज दिखाई देते हैं जो आपके शरीर के आर पार हो जाते हैं। मैंने अपने जीवन में यहाँ पर कई बार आके साधनाएं करी हैं और उन साधनाओं का 1000 गुना फल मुझे प्राप्त भी हुआ है। मंदिर के पीछे केदार और बद्री की घाटियाँ हैं और 30-40 किलोमीटर के डायमीटर में भयंकर जंगल है। कई रहस्यमय गुफाएं हैं, कई मंदिर और भी हैं वहाँ पर। यूँ तो मैंने हिमालय की 200 से ज़्यादा यात्राएं करी हैं और कई ऐसे स्थानों को भी जानता हूँ जो पूर्ण रूप से ऊर्जावान हैं, परंतु इस स्थान का महत्व आप यहाँ पर पहुँच के ही जान पाएंगे। और अगर आप इस वीडियो को या इस मंदिर के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो या प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। आप मनमोहक हो जाएंगे, आप पागल हो जाएंगे कि ऐसी जगह जीवन में आपने कभी नहीं देखी होगी जहाँ पर कोई मनुष्य ही नहीं पहुँचा हो। पूर्ण रूप से अगर आप एक मंत्र का भी जाप करते हैं तो उसका 1000 गुना फल यहाँ पर पहुँचता है। और आप अपने जीवन में अलग अलग दिशाओं से भटक रहे हैं तो इस जगह पर आके आप अपने मन को पूर्ण रूप से शांत कर पाएंगे। मैं यही आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को जो सिद्ध पुरुष हैं, जो साधक हैं, जो मौन की तलाश में भटक रहे हैं, उनको भेज सकें और वह इस जगह का लाभ उठा सकें। परंतु यह ध्यान में रखें कि यह शिव की जगह है। कोई बेकार व्यक्ति को या अनुचित व्यक्ति को यह वीडियो ना भेजें। इसके संबंध में और मेरी वीडियोस चैनल पे देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट में भी इधर से जाने का रास्ता, ट्रैक वगैरह बनाया हुआ है, आप आसानी से उसे देख सकते हैं।